दोस्तों, एक बड़े शहर में एक आदमी रहता था जिसके पास इतनी दौलत थी कि अगर उसे एक हाथ से लुटाता और दूसरे हाथ से कमाता तो भी उसके पैसे कम नहीं होते। ऐसा नहीं था कि वह अपनी दौलत को तिजोरी में बंद करके बैठा था। नहीं भाई, वो तो समय समय पर भव्य धर्मार्थ आयोजन करके खूब दान पुण्य भी किया करता था। सारे लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे, जैसे कि वह किसी महान संत का अवतार हो। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि इस धनी व्यक्ति जैसा इस धरती पर कोई और नहीं। अरे खुद उस आदमी को भी यही लगता था कि वो धरती का सबसे बड़ा धर्मात्मा है और उसे इस बात पर बड़ा गर्व भी था। अब ये गर्व वाली बात तो होती ही है जब आप इतने बड़े काम करें कि लोग आपको भगवान से कम ना माने। अब मजेदार बात यह है कि इस धनी व्यक्ति की हवेली के पीछे एक गली में एक गरीब आदमी भी रहता था। इस बंदे की हालत ये थी कि उसकी जेबें तो हमेशा खाली रहती थी, मगर उसका दिल हमेशा मदद से भरा हुआ था। अब ये कोई महल में रहने वाला आदमी नहीं था, न इसके पास गाड़ी बंगला था, लेकिन इंसानियत में ये बहुत अमीर था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, बिना किसी देखाव के। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन संयोग से ये धनी आदमी और गरीब आदमी दोनों की मृत्यु एक ही दिन हो जाती है। दोनों को यमराज के दरबार में बुलाया जाता है। अब वो धनी आदमी सोच रहा था, भाई वहाँ भी मेरा भव्य स्वागत होगा। आखिर मैंने धरती पर जो पुण्य किए हैं उनकी गिनती करनी शुरू करूँ तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। लेकिन जब उसने देखा कि उस गरीब आदमी का यमराज के दरबार में इतना शानदार स्वागत हो रहा है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे वो तो सोच ही नहीं पा रहा था कि ये क्या चल रहा है। अब उसके धैर्य का बंध टूट गया और उसने तुरंत चित्रगुप्त से कहा, भाई ये क्या चल रहा है? मैं इस बंदे को जानता हूँ, इसकी पूरी जिंदगी तो गरीबी में बीती है। इसने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, फिर इसे इतना इज्जत कैसे मिल रही है? जबकि मैंने मंदिर में घी के सैकड़ों दिए जलवाए, भव्य भंडारे करवाए, फिर मुझे क्यों आम आदमी जैसा स्वागत किया जा रहा है? अब चित्रगुप्त तो ठहरे न्यायप्रिय देवता। उन्होंने बहुत ही शांति से जवाब दिया, देखो इस गरीब आदमी ने हर रात सरसों के तेल का एक छोटा सा दिया जलाकर गली के किनारे रखा है। धनी आदमी अब और भी चिढ़ गया और बोला, अरे वाह, सरसों के तेल का एक दिया जलाने पर उसे इतना सम्मान मिल रहा है, फिर मेरे सैकड़ों घी के दिए जलाने का क्या फायदा हुआ? इस पर चित्रगुप्त ने कहा, पुण्य का मोल कभी भी पैसों या भव्यता से नहीं मापा जाता। असली पुण्य उस काम से होता है जो समाज के लिए सचमुच उपयोगी हो। उस गरीब के दिए ने उस अंधेरी गली में जाने वाले राहगीरों को रोशनी दी, जबकि तुम्हारे दिए केवल तुम्हारे अहंकार और धन का प्रदर्शन थे। धनी आदमी को अब समझ आ गया कि उसने दिखावे के लिए जो काम किए थे वो असल में किसी काम के नहीं थे। उसने सिर झुका लिया और सोचा, भाई अगली बार कुछ सच्चे काम कर लूंगा, नहीं तो ऊपर आकर भी इज्जत नहीं मिलेगी। इस कहानी का असली मकसद यही है कि सच्चे कर्म का कोई मोल नहीं। दिखावा करना आसान है, पर असली पुण्य वही है जो दिल से हो और किसी की मदद कर सके। तो अगली बार अगर आप कोई भव्य आयोजन करें तो ये सोचकर करें कि आपके काम से दूसरों को फायदा हो, ना कि बस आपकी शोभा बढ़े। तो भाइयों और बहनों, इस कहानी से सीखा क्या? धर्म, कर्म और पुण्य के लिए पैसा खर्चना जरूरी नहीं। अगर दिल से और सही भावना से कुछ करते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ा असर डाल सकती है। और हाँ, अगले जन्म में भी सुख सुविधा चाहिए तो जरा दिल बड़ा रखना होगा।